हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग। आज है जर्मनी में सैटरडे और हम जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि संडे को आपको पता है सारी शॉप्स जो है ना बंद होती हैं। सिर्फ स्पेस शॉप्स जो होती हैं, डेट शॉप्स जहाँ पे चीज़ें महंगी मिलती हैं वो खुली होती हैं, मतलब बियर्स वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह, चिप्स वगैरह आप ले सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ें जो ग्रोसरी आइटम्स होते हैं जो हमें यूज़ होते हैं हम लोगों के लिए, देसी लोगों के लिए, वो सारे संडे को बंद होते हैं। ऑटम का सीज़न आ चुका है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू लग रहा है, घर कितने प्यारे लग रहे हैं, दरख्त कितने प्यारे लग रहे हैं। कुछ दरख्त येलो हो गए हैं, कुछ पिंक हो गए हैं, कुछ रेड हो गए हैं। बड़ा प्यारा लग रहा था सीरियसली। और जब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शॉपिंग बैग हम साथ लेके जाते हैं, नहीं तो आपको हर दफ़ा शॉपिंग बैग परचेज़ करना पड़ता है। और इसमें जो है खाली बोतलें हैं, क्योंकि जब हम बोतल परचेज़ करते हैं तो 25 सेंट्स जो है ना हमारे कट जाते हैं पी फंड के तौर पे। और फिर जब हम बोतल रिटर्न करवाते हैं ना तो वो हमें 25 सेंट वापस मिल जाते हैं। और देखें, जैसे ही इशारा ग्रीन होता है ना तभी आपने सिग्नल क्रॉस करना, रेड पे आप क्रॉस नहीं कर सकते, वरना नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। देखिए, हमारे अपार्टमेंट के बिल्कुल पास ही ना वॉकिंग डिस्टेंस पे इतना फास्ट फूड की शॉप भी है, बार्बर शॉप्स भी हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी शॉप भी है मसालों की, और साथ ही रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, और रेवे भी बिल्कुल पास ही है। पाकिस्तानी शॉप से मैंने भी फिलहाल कुछ नहीं लेना था, तो पहले हम डायरेक्ट चले गए थे रेवे। और आप देख सकते हैं दरख्त कितने प्यारे लगे हैं, पत्ते जो हैं बिल्कुल बिखरे बिखरे हुए हैं। और ये हम जा रहे हैं रेवे के अंदर, और सबसे पहले हम रिटर्न करवाएंगे अपनी बोतलें जो हम इतना सारा, ताकि हमारा शॉपर खाली हो जाए, और वापसी फिर हम इसको ग्रोसरी से भर कर लेके आएँ। देखें, ये मशीन लगी हुई है सामने, आपको नजर आ जाएगी। सिंपल आपने बोतलें अंदर डालनी है और आपके पैसे ऐड होते जाएंगे। 25 सेंट्स मिलेंगे आपको एक बोतल के। और आखिर में आप जब सारी बोतलें डालोगे, क्लिक करोगे, आपको आपकी पर्ची स्लिप जो है वो बाहर निकल आएगी। आप उसको कैश भी वापस ले सकते हो और आप उससे शॉपिंग भी कर सकते हो। तो हमने शॉपिंग ज़्यादा ही करनी थी, तो हमारे दोनों पर्चियाँ यूज़ हो गई थी, बल्कि हमने एक्स्ट्रा पैसे भी दिए थे। और ये फाइनली बस हम शॉपिंग के लिए एंटर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सब्जियां कितनी कलरफुल लग रही हैं, और इतनी रश नहीं थी, क्योंकि सैटरडे की मॉर्निंग को हम गए थे तो लोग शाम को ज़्यादा आते हैं, क्योंकि संडे को बंद होता है सब, तो शाम को आ जाते हैं। सैटरडे शाम को सही रश होती है। तो ये सैंडविचेस वगैरह भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन वेज वाले, अगर आप वेज लेना चाहते हैं, टूना फिश के, वो भी आप ले सकते हैं। तो वो आप लंच वगैरह जॉब पे लेके जा सकते हैं। अंडे देखें आप, कितनी वैरायटी के, बायो अंडे हो गए, दूसरे देसी अंडे हो गए। तो हम हमेशा वाइट वाली लेते हैं, क्योंकि मुझे ना अजीब से लगते हैं, मुझे येलो कलर के अंडे होते हैं। और ये मीट वगैरह भी, बीफ वगैरह भी आपको चिकन मिल जाएगा, बड़ा साफ़ लगता है, लेकिन हलाल नहीं होता ऑब्वियसली, तो हम यहाँ से परचेज़ नहीं करते। कॉफ़ी वगैरह से एक मिल भी जाता है हलाल, लेकिन वो थोड़ा महंगा ही होता है, तो आप अरबी शॉप से ही ले लें। और ये देखिए, सारी दही की वैरायटी है, फ्लेवर योगर्ट्स वगैरह। और ये दूध दूध हम ज़्यादा ही लेते हैं, क्योंकि हम चाय का पता ज़्यादा पीते हैं। दिन में 2-3 दफ़ा चाय, अगर हम घर पे हों तो 3 दफ़ा हो जाती है, वरना 2 दफ़ा तो पीते ही हैं, तो इससे ज़्यादा। और ये लैक्टोज़ फ्री मिल्क है। अगर मैंने जर्मनी में काफ़ी सुना, काफ़ी लोगों को ना लैक्टोज इंटॉलरेंस की बीमारी होती है, कि जैसे ही वो दूध पीते हैं तो उनका ना पेट ख़राब हो जाता है, सिंपल दूध जो पीते हैं, तो वो लोग लैक्टोज फ्री दूध लेते हैं। तो हमारे दोस्त को मसला है ये, तो मैंने ये ले लिया था। और ये दही ले रहा हूँ मैं अब 1.5% वाला। अगर खाना हो सिंपल लस्सी वगैरह के लिए 3.5% वाला लेता हूँ, वरना 1.5% वाला इनफ होता है। और ये आप कुकिंग ऑयल देख सकते हैं, जब लड़ाई हुई थी ना यूक्रेन रशिया की, सीरियसली ऑयल सारा खत्म हो गया, तो इतना महंगा हो गया था। अब यहाँ पे 1.59 यूरो की एक बोतल मिल रही है, पहले ये 3 की हो गई थी। और यही साथ में ले रहा हूँ चीनी, मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट व्लॉग में, चीनी यहाँ से मिल जाती है आपको। और साथ ही मैदा बिल्कुल उसके साथ पड़ा होता है। आपने टाइप 405 का, जिसको मैं खुशके के तौर पे यूज़ करता हूँ, तो ये आई थिंक 50-60 सेंट से दोनों पैकेट से पर पैकेट जो था। और ये पास्ता आप देख सकते हैं कितना टाइप्स का पास्ता पड़ा हुआ है, मतलब डिफरेंट शेप्स का पड़ा हुआ है। पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कौन सा वाला लेते हैं, मतलब जो ज़रा अफोर्डेबल होता है, इतना महंगा नहीं होता, क्योंकि वो या कंपनी का होता है, रेवे का अपनी कंपनी का होता है। बाकी जो है ना वो इन्होंने इंपोर्ट किए होते हैं, तो वो महंगे होते हैं। तो ये वाला जो है ना बड़ा सस्ता होता है, कि 0.79 का पैकेट है। स्पेगेटी भी आपको मिल जाएगी, आपको स्लेंटी शेप भी मिल जाएगा, और पर पैकेट ना 0.79 का आपको मिल जाएगा। तो ये 3 शेप्स तो आपको आराम से मिल जाती हैं। और ये देखें, ये वो जो होते हैं ना पैकेट नूडल्स, 1 मिनट में इसी के अंदर पैकेट तैयार हो जाते हैं नूडल्स, वो हैं। और लेकिन इसमें भी आपको फ्लेवर देखना पड़ता है हलाल हराम का, क्योंकि इसमें कुछ इसमें गोश्त का फ्लेवर ऐड हुआ होता है। और ये सारे कैन फूड्स हैं, पाइनएप्पल हो गया, चने हो गए, बॉयल चने, बॉयल लोबिया हो गया, खीरे हो गए, मतलब आपने रैप्स वगैरह बनाने हैं तो गाजर वगैरह सब कुछ आपको कैन में मिल जाएगा। बाकी जर्मनी में ब्रेड्स के लिए तो बहुत ही फेमस है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फ्रेश ब्रेड अगर आप नाश्ते में खाना चाहते हैं तो देखें, आपको ये सारी फ्रेश बेक ब्रेड्स आपको मिल रही हैं। बाकी ये आगे लॉन्ड्री का सामान आ गया, मतलब शैम्पू, बर्तन धोने का लिक्विड आ गया, सर्फ आ गया, ये एल्यूमिनियम फॉयल, बेकिंग पेपर पर आप बेकिंग करते हैं, जब पिज़्ज़ा वगैरह बेक करते हैं तो आपको बेकिंग पेपर यूज़ करना पड़ता है। और ये जानवरों का भी बहुत ख्याल रखा जाता है, तो जानवरों का अलग सेक्शन होता है पूरा, कि उसमें बिल्ली के, कुत्तों के खाने पीने की चीज़ें ना सारी उन्होंने प्रॉपर रखी होती हैं, तो उससे नहीं बच सकते आपको वो भी देखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो पूरा एक रैक होता है। बाकी ये आगे स्नैक्स, बिस्किट हो गए, कुकीज़ हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कुकीज़ मुझे बहुत पसंद है, चॉकलेट चिप कुकीज़, और काफ़ी इसमें ना चॉकलेट चिप्स होती हैं, बड़े मज़े के लगते हैं, हैवी लगते हैं। एक ही बिस्किट आप खा लो तो पेट भर जाता है आपका। और ये आगे आगे जेली वगैरह इस पर डिस्काउंट होगा, पर जेली हमने कभी भी नहीं ली कॉफ्रेंस से, क्योंकि इसमें ना जेलेटिन होता है। अगर जेलेटिन है किसी चीज़ में तो आप वो लेना, उसको ना ही लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो हलाल हराम का मसला ऑब्वियसली दोबारा से आ जाता है। ये चॉकलेट्स है मिल्का ब्रांड की, काफ़ी अच्छी ब्रांड है मिल्का, पर इस पर भी सेल नहीं लगी हुई, तो उसको हम अभी नहीं लेंगे। और ये बाकी डिफरेंट स्नैक्स, स्निकर्स, मार्स, सब चॉकलेट्स आपको मिल जाएंगी।
इसी तरह चिप्स भी हैं यहाँ पे। लेज़ ब्रांड यहाँ पे काफ़ी फेमस है, लेज़ भी आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा हर फ्लेवर का, बल्कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ड्रिंक्स, जूस, जो ड्रिंक का शौकीन ज़्यादा ना पिया करें वैसे अच्छी बात है, जूस मिलता है 100%, 20%। और यहाँ पे जूस के बाहर लिखा होता है कि कितना परसेंट इसमें फ्रूट है, तो कितना सच बोलते हैं देखें। और ये हैं फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़, फ्रोज़न नगेट्स वगैरह। पिज़्ज़ा जो है हम मार्गरीटा पिज़्ज़ा ले लेते हैं, मतलब उसमें सिर्फ चीज़ और टोमेटो सॉस होती है, तो उसमें हम घर ला के ना उसको चिकन का मसाला बना के ऊपर चिकन हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा पिज़्ज़ा प्रॉपर बन जाता है। और क्या चाहिए आपको। और ये देखें सारे जूस की मैं आपको बात बता रहा था, जूस तो इसमें 100% भी हैं, 20% भी आपको देखना पड़ता है बाहर से कि कितने परसेंट आप लेना चाह रहे हैं। और देखें ये सेल लगी हुई, येलो का मतलब है कि सेल है और सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सब लोग लेके जा चुके हैं। और ये फ्राइज़, नगेट्स, आलू के कबाब हो गए, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सिर्फ आपने बेक करनी होती है और आपका खाना तैयार। फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बेक करना चाहते हैं ब्रेक भी कर सकते हैं। ये हैं बाकी आइसक्रीम, स्निकर्स, मार्स वगैरह। और ये हमने एक दफ़ा लिया भी था, मैं भी आपको जाके दिखाता हूँ आगे, जिसमें हम आइसक्रीम शेक बना सकते हैं। मैग्नम मिल जाएगी आपको। और ये है देखें फ्रोज़न फ्रूट्स और फ्रोज़न सब्ज़ी, मतलब मटर छिले भी आपको मिल जाएंगे। मिक्स सब्ज़ी आप बना सकते हैं, पालक बना सकते हैं। सिर्फ मसाला बनाएं प्याज, टमाटर, मिर्चों वगैरह का, और साथ सब्ज़ी डाल दें तो आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। देखें कितनी आसानी है, यहाँ पे आपको सब कुछ बनाया मिल जाता है। पालक कती पेस्ट बनाई भी मिल जाती है, उबली हुई। और क्या चाहिए आपको, सिर्फ आपने मसाले में डालनी है। और ये देखें ये आइसक्रीम्स है, यहाँ से मैंने एक आइसक्रीम ली थी, आई थिंक वो क्लिप अभी आगे आएगा, आप दिखाऊंगा मैंने कौन सा फ्लेवर लिया था। केक्स हैं सारे। केक्स हम यहाँ से फिर अगेन से नहीं लेते, क्योंकि ये हलाल, इसमें भी जेलेटिन होता है, अल्कोहल होता है, तो हम अवॉइड करते हैं यहाँ से लेना। और ये आइसक्रीम मैंने दी थी यहाँ पे, वॉलनट आइसक्रीम। और साथ ये वाले चिप्स भी लिए थे कि सिर्फ बेक कर लो और आप केचप के साथ खा लो। केचप हम पाकिस्तान से लेके आए में, चिली गार्लिक सॉस, बड़ा मज़ा आता है। और रेड बुल के जो फ़ैन है ना, रेड बुल के देखें आप कितने फ्लेवर्स हैं, ये सारे रेड बुल के फ्लेवर्स हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग रेड बुल पीते हैं, वो भी डिफरेंट फ्लेवर्स की। अब वक्त आ गया, वो जो पर्चियाँ हमने बोतलें वापस करवाई थी उनको यूज़ करने का, तो हमने अपने सारे सामान के साथ में वो पर्चियाँ रखती थी, ताकि जब बिल बनेगा तो उसमें से वो माइनस हो जाएगा। और ये फाइनल मैं आपको एक ओवरऑल लुक दिखा रहा हूँ मॉल का कैसा लगा रहा है। देखिए हमारा बिल बना है, और देखें वो माइनस हुए में जो पैसे, वो बोतलों के पैसे माइनस हुए में। अब हम निकल के बाहर पाकिस्तानी शॉप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने सब कुछ था हमारे पास। देसी मिर्चें जो मतलब हरी मिर्चें होती हैं वो भी थी, तो इसलिए फिर इतनी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। बाकी आजकल ना मौसम बड़ा साइकिलिंग का बड़ा मौसम हुआ है, क्योंकि ऑटम चल रहे हैं तो साइकिल चलाते हुए बड़ा प्यारा लगता है। सर्दी क्योंकि अभी इतनी नहीं, अभी इंजॉय वाली सर्दी भी आगे ज़्यादा होगी, तो इसलिए अभी वाला मौसम अच्छा है। और देखेंगे बिल्कुल ही हमारे अपार्टमेंट के पास ना ट्राम स्टॉप भी है, तो आप आराम से जा सकते हैं। तो गाइस ये थी छोटी सी शॉपिंग की वीडियो, बस ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, क्योंकि सैटरडे कल संडे को सब कुछ बंद होता है, तो हमने कहा सैटरडे को शॉपिंग कर लेते हैं। कुछ चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि रवे में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती जितनी कॉफलैंड में होती है, इसलिए हम कॉफलैंड जाना प्रेफर करते हैं। पर कॉफलैंड जो है वो थोड़ा दूर भी है, और आज मैच भी है पाकिस्तान इंडिया का, तो अब हम कॉफलैंड तो जाने से रहेंगे, मैच ही देखेंगे, तो इसलिए ज़रूरी चीज़ें ले रही हैं। बाकी कुछ दोस्तों से चीज़ें मंगवा ली, क्योंकि दोस्त भी आएंगे मैच देखने के लिए। तो बस ये वीडियो को मैं इधर यहीं पे एंड कर दूंगा, इसी देखें। और हमारा एक कितने मज़े का फ़ायदा हो गया कि अपार्टमेंट के बिल्कुल पास ही ना हमारे रवे भी है और पाकिस्तानी शॉप भी है, या जो अरबी शॉप है जहाँ से हम चिकन वगैरह लेते हैं, वो थोड़ा सा 2-3 स्टॉप्स दूर है, पर बस स्टॉप बिल्कुल साथ ही है, ट्राम स्टॉप। तो आप ट्राम पे बैठ के 3 स्टॉप्स आगे जाओगे तो आपको चिकन की शॉप भी मिल जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं जब आप अपार्टमेंट ले रहे हो ना, तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कि आप घर के आसपास ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तानी शॉप हो गई, पाकिस्तानी शॉप कभी नहीं भी होती, क्योंकि छोटे शहर में 1-2 दुकानें होती हैं, उन तो बड़ा शहर है तो यहाँ पे ज़्यादा दुकानें हैं पाकिस्तानी इंडियन मसाले वगैरह की, तो आपको हर जगह मिल जाएगी। क्योंकि हमारे घर के एक साइड पे जो पाकिस्तानी शॉप है और एक दूसरी साइड पे बांग्लादेशी शॉप है, और वहाँ से भी आपको सारी देसी चीज़ें मिल जाती हैं, एशियन चीज़ें, मसाले वगैरह, दालें वगैरह, चावल, आटा, सब कुछ वहाँ से भी आपको मिल जाता है। तो स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो आप देखें आपकी यूनिवर्सिटी के पास ही ना आपका अपार्टमेंट होना चाहिए, ताकि आपको सुबह सुबह सर्दियों में स्पेशली उठने में ना सुस्ती ना हो कि यार, क्योंकि यहाँ पे सुबह 7 बजे लेक्चर शुरू हो जाते हैं, तो आपको होता है यार इतनी सर्दी है, कंबल से कैसे निकलूँ, यूनिवर्सिटी इतना दूर है। तो अगर पास होगी ना तो आपको होगा हाँ यार मैं लेक्चर लेके आके फिर सो जाऊँगा, तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। और शॉप्स वगैरह पास होंगी तो आप आराम से ग्रोसरी शॉपिंग भी कर लेंगे, और आप आराम से आके खाना भी बना लेंगे, और सुस्ती भी नहीं होगी आपको। क्योंकि जब तक आप अच्छा खाएंगे नहीं ना, अच्छा अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, तो आपको होम सिकनेस शुरू हो जाएगी। इसीलिए अपने ऊपर खर्चा करें। अगर आप जॉब वगैरह यहाँ पे करें, पार्ट टाइम जॉब करें, तो उस हिसाब से अपने ऊपर आप खर्च भी करें, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ जॉब करते रहेंगे, फिर आप बहुत जल्दी ना वो हो जाएंगे, कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि बस यार अब मुझे अब और जॉब नहीं करनी, तो उसका क्या फ़ायदा। इसलिए अगर अपने लॉन्ग टर्म में करना है ना काम वगैरह, तो फिर आप अपने ऊपर पैसा लगाएं, खाएं पिएं, अपनी नींद वगैरह का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, तो इस तरह फिर आपको अच्छा टाइम गुजरेगा। आपको यहाँ का दोस्त वगैरह बनाएं, सोशल हो जाएं, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो अगर आपके साथ अगर आप अकेले हैं ना, तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ग्रुप स्टडी करें, ग्रुप्स बनाएं, क्योंकि एक यहाँ पे तो मैंने देखे जर्मनी में इतने आपकी क्लास में पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं ना कि आपके आराम से दोस्ती हो जाती है। अगर आप इंटरनेशनल से दोस्ती नहीं करना चाहते ना, तो अगर आप पाकिस्तानी इंडियन देसी लोग बोलते हैं कि आप उनसे भी दोस्ती कर सकते हैं। तो बस यही था इसकी वीडियो में। बताइए वीडियो शॉपिंग की थी, मैं कहाँ से बात कहाँ लेके चला जाता हूँ। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, कुछ
चीज़ों की प्राइसेस मैंने दिखाई हैं, कुछ चीज़ों के मैंने नाम वगैरह आपको बताए हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। और ये देखें आप पीछे ज़रा घर कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि ऑटम सीज़न चल रहा है तो हवा वगैरह भी काफ़ी चल रही है, पर अभी इतनी सर्दी नहीं हुई इसलिए मैंने जैकेट नहीं पहनी हुई। एंजॉय करने वाला मौसम है। सो इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सो आ गए हम घर वापस, अब चीज़ें वगैरह सेट करेंगे क्योंकि पिक्चर भी ख़त्म नहीं हुई। मेन अब होता है कि चीज़ें सेट भी करनी होती हैं। सो और एकदम से ना फिर बारिश भी काफ़ी शुरू हो गई थी। और ये देखें हमने बनाया था गर्मा गर्म फ्रेश पिज़्ज़ा, और हम इसको भी इंजॉय करेंगे। ओके बाय।